द बेल कीपर कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम गैरी और नैदीन होता है। ये दोनों बेल लेक नाम की जगह पर वैकेशन मनाने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें किसी ने केबिन में ही बंद कर दिया था। तभी गैरी किसी तरह खुद को आजाद करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसके कान से खून भी निकल रहा था। नैदीन उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है और गैरी जंगलों की ओर भागने लगता है। तभी उसके पीछे एक आदमी एक्स लेकर उसका पीछा करता है जिसका नाम हैंक होता है। तभी वो उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है जिससे वो मारा जाता है। उसके बाद वो नैदीन के पास जाता है जिसके कान से खून निकल रहा था और वो उसे भी जान से मार देता है। तभी हमें न्यूज आर्टिकल में दिखाया जाता है कि बेल लेक में जो भी जाता है वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर हैंक नाम का एक अर्बन लीजेंड है और जो कोई भी वहाँ पर मौजूद बेल को बजाता है तो हैंक वहाँ आकर उन्हें मार देता है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हम लियम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने कैंपर वैन में ही रहता था। तभी उसके वैन के बाहर मैथ्यू और उसके 3 स्टूडेंट दोस्त आते हैं, क्योंकि उन्हें एक फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट मिला होता है। इसीलिए वो लियम के पास आए होते हैं ताकि वो उसकी गाड़ी से एक जगह पर जा सके और फिल्म शूट कर सके। यहाँ मैथ्यू की गर्लफ्रेंड का नाम हॉली और उसका दोस्त गैब्रियल होता है जिसकी गर्लफ्रेंड जोडी भी उसके साथ आई होती है। ये चारों डिसाइड करते हैं कि उन्हें फिल्मिंग के लिए कहाँ पर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर हम ब्रिटनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि गैरी की बहन होती है, जिसे स्टार्टिंग में हमने मरते हुए देखा था। वो उसके मिसिंग पोस्टर सभी जगहों पर लगा रही होती है ताकि वो उसे ढूंढ सके। ब्रिटनी अपनी माँ को वॉइस मेल करती है कि वो अभी भी अपने भाई को ढूंढ रही है, पर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। इधर ये पांचों बेल लेक के बारे में एक आर्टिकल देखते हैं जिसमें लिखा था कि बेल लेक में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। इसीलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये वहीं पर जाकर फिल्मिंग करेंगे। लियम जब बेल लेक का नाम सुनता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो कहता है कि उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चारों उसकी नहीं सुनते और उसे वहीं पर चलने को कहते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर ब्रिटनी मिल जाती है। मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम क्या दे रही हो, तो वो बताती है कि उसका भाई कुछ दिन पहले यहाँ से मिसिंग हो गया था, इसीलिए वो पोस्टर बांट रही है ताकि वो उसे मिल सके। इसके बाद मैथ्यू और गैब्रियल कुछ सामान लेने उसके अंदर जाते हैं, पर जब वो आवाज लगाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इधर लियम ब्रिटनी से मिलता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि वो बेल लेक जा रही है क्योंकि वहाँ से ही उसके भाई का लास्ट सिग्नल आया था। लियम उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी वैन में आ सकती हो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। पर ब्रिटनी उससे कहती है कि वो अकेले ही ट्रेवल करना पसंद करती है। तभी वहाँ पर शेरिफ आता है तो ब्रिटनी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा भाई मिला। इस पर शेरिफ कहता है कि अब तुम्हारा भाई कभी नहीं मिलेगा और वो उसे ढूंढ कर परेशान हो गया है। फिर वो अंदर जाता है और एक लेडी का नाम लेकर पुकारता है। तभी अंदर से एक अजीब औरत निकलती है जो उस गैस स्टेशन की ऑनर थी। वो लेडी उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो मैथ्यू कहता है कि हम बेल लेक जा रहे हैं। ये सुनकर वो लेडी उन पर गुस्सा करने लगती है और उन्हें वहाँ जाने से मना करती है। तभी वो बताती है कि वहाँ बेल पर एक प्रीस्ट ने 3 वर्जिन लड़कियों की बलि चढ़ाई थी और जो कोई भी उस बेल को बजाता है तो वहाँ पर हैंक आता है जो उन्हें जान से मार देता है। ये कहानी सुन मैथ्यू और गैब्रियल हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये सिर्फ मजाक लग रहा था। शेरिफ को भी ये मजाक लग रहा था। वो अजीब औरत उन्हें समझाती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वो सभी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी बेल लेक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वो बेल भी मिल जाती है, जिसके बाद वो उसके सामने आकर अपनी फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वो प्लान बनाते हैं कि हम शाम को ये बेल बजाएंगे क्योंकि रात को ये बेल बजाने वाला वापस जिंदा नहीं जाता। और जैसी रात होती है, मेगन, ओली, मैथिन और गैब्रियल उस घंटी के पास पहुंच जाते हैं और ये घंटी वो 3 बार बजाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हम जैसी घंटी को बजाएंगे हैंक हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इन्हें भी यकीन हो गया है ये बस एक अफवाह है लोगों को डराने के लिए। पर हम देखते हैं हैंक को जो अब जाग चुका है और अपनी क्वारी लेकर शिकारों पे निकल जाता है। मैथ्यू और ओली की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें लगता है कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, उसी वजह से ऐसा हो रहा है। और ओली वॉशरूम चली जाती है। ओली की मिरर साइड क्रीपी स्माइल करती है जिससे पता चल जाता है कि ये सब शैतान काम है। ओली कान से खून बह रहा था
और ये सब मैथ्यू और लिंग भी देख लेते हैं। वो उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगते हैं। मैथ्यू लिंग से गाड़ी की चाबी मांगता है, पर इतने में आकर हैंक ओली को उठाकर पटक देता है और उसे मारने लगता है। ओली की आंखों का कलर भी बदल चुका था, यानी कि वो शैतानी कब्जे में है। ओली मुंह का देखते ही वहां से भाग जाती है। लियांग और मैथ भी एक रूम में जाकर छिप जाते हैं और मैथ के कान से भी खून बह रहा था और देखते ही देखते एक डीमन में बदल जाता है। उसे कुछ भी होश नहीं होता और वो लियांग पर हमला कर देता है, पर सही टाइम पर आकर हैंक मैथ्यू को मार देता है, जिसकी वजह से लियांग की जान बच जाती है। पर हैंक को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इधर मेगन और गैब्रियल भी कस की चपेट में आ चुके थे और जल्द ही डीमन बन जाएंगे। हैंक गैब्रियल को मारने ही वाला होता है, पर मेगन हैंक पर अटैक करके गैब्रियल को बचा लेती है। हैंक मेगन के सर में गोली घुसाकर उसे मार देता है। अब गैब्रियल पहुंच जाता है उस इवेंट के पास जिसमें ब्रिटनी और लियांग छिपे हुए थे। वो दोनों वहां से किसी तरह जान बचाकर एक घर में पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पहले ओली बदली, फिर मैथ्यू, अब गैब्रियल और मेगन भी, और इन सबको रोका कैसे जाए, और यही सब उनके दिमाग में चल रहा था। और इससे ज्यादा जरूरी है कि जान कैसे बचाई जाए, इसीलिए वे इसी घर में छुपने का प्लान करते हैं। इतने में वहां पर ओली भी आ जाती है, जो कि अब बिल्कुल डिवर बन चुकी थी। हैंक ओली को उठाकर फेंक देता है। लियांग को समझ में नहीं आ रहा था हैंक किसकी साइड है, वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है। उन्हें बेल की कहानी सुनाता है कि ये बेल एक चर्च की है और उन्हें बताता है कि एक डेविल ने मेरी बेटी को बांध रखा था। वो इसे अपनी शैतानी ताकत हासिल करने के लिए मारना चाहता था। मैं इसे बचाने के लिए वहां पहुंचा तो इसने पहले ही इसे मार दिया। ये देखकर मैंने भी इस डेविल को मार डाला, पर उसका खून इस बेल पर गिर गया और मेरी बेटी इसकी वजह से ज़ुम्बी में बदल गई, इसलिए मैंने इसे मार डाला। अब जो इस बेल को बजाता है वो इसी तरह ज़ुम्बी बन जाता है और मैं इसको मार देता हूँ ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचाए। अब वो लड़की वहां अपने भाई की तस्वीर देखकर कहती है कि क्या तुमने इसे भी मार दिया है? तो इस आदमी के हाँ में जवाब देने पर वो बहुत रोती है। मैथ्यू का भाई पूछता है कि क्या इसको हमेशा के लिए खत्म करने का कोई तरीका है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, हमें मिलकर इस बेल को तबाह करना पड़ेगा जिससे इस डेविल का खात्मा हो सकेगा। फिर वो सब अपने साथ हथियार लेकर इस मिशन पर जाते हैं। तो वहां वो ज़ुम्बी भी होते हैं जो उन लोगों को मारना चाहते हैं। अब वो आदमी मैथ्यू के भाई और इस लड़की से कहता है कि तुम दोनों इस बेल को तबाह करो और मैं इन ज़ुम्बीज़ को रोकता हूँ। वो इस बेल को काटने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। वो लोग सब ज़ुम्बी को मार देते हैं, पर एक ज़ुम्बी बच जाता है तो उसे वो इमरजेंसी कॉल वाला आदमी आकर मारता है। फिर वो लोग मिलकर इस बेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसी दौरान वो जगह धुएं से भर जाती है और वो डेविल वहां पर आ जाता है और इस आदमी के साथ लड़ने लग जाता है और दोबारा अचानक से गायब हो जाता है। अब उसकी बेटी आकर उसे कहती है कि बाबा, इस डेविल को मारो। फिर वो दोबारा से हिम्मत करके उठता है और इस डेविल को इतने जोर से मारता है कि वो बेल से टकराता है और बेल टूट कर गिर जाती है। इससे डेविल की ताकत भी इसी के साथ खत्म हो जाती है और वो आदमी उसकी गर्दन काट कर यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मैथ्यू का भाई और वो लड़की इस पुलिस वाले के साथ चले जाते हैं, पर वो आदमी इसी जंगल में रहना चाहता था, वो उनके साथ जाना नहीं। और इस बुराई के खात्मे के साथ ही इस मूवी का भी एंड यहीं पर होता है।